जो भी हज़रात मकान दलान से बैठ कर के मेरी गुफ्तगू को सुन रहे हैं या जो मैं अशआर पढ़ा उसको सुन रहे हैं, उन हज़रात से मुअद्दिबाना मुखलिसाना उल्फताना गुजारिश करूँगा कि अपने नरम नरम दर्दों को अलविदा कहकर कुछ देर के लिए ये महफिल में आकर के सवाबेदार हासिल करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र और एहसान है कि हमारे सामने बहुत सारे मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम लोग बैठे हुए हैं और भी दीगर हज़रात जो मकान दलान में बैठ करके सुन रहे हैं, उनसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि बस कुछ ही लम्हा के लिए आप महफिल में आ जाए, सवाबेदार हासिल करें। चूँकि मेरे बाद हम सबों के अज़ीज़ हज़रत अल्लामा मौलाना, बोलिए आप लोग, हज़रत मौलाना इम्तियाज़ साहब की पढ़ाने वाले हैं, आपको पता है, उनको भी सुनना है। लिहाजा मैं बहुत ही जल्दी आपके सामने अपने गुफ्तगू को रखूँगा और उसके बाद आपके दरमियान से रुखसत हो जाऊँगा। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, कुछ अर्जो बयान से कब्ज़ आका ए नामदार मदीने के ताजदार नाइबे परवरदिगार, जिसे खुद रब्बे ज़ुल्मना कुरान मुक़द्दस में कहीं यासीन कहा तो कहीं कहा, कहीं मुदस्सिर कहा तो कहीं मुज़म्मिल, रहमतों की बात आई तो वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन का खिताब फरमाया। हज़रत अब्दुल्लाह के दरबारे और हम सब उम्मतियों की कश्तियों के हम किनारे अरवाह नाफिदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह आलिया झूम झूम कर दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना सफियना बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो वस्सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आज पूरी दुनिया दो इल्म के बिना पर प्रोग्रेस में है। एक तरफ दुनियावी इल्म है और दूसरी तरफ दीनी इल्म है। और ये आप भी जानते हैं कि आज लोग दुनियावी इल्म को ज्यादा तरजीह देते हैं जबकि दीनी इल्म को नहीं सीखते। और हम और आप ये बेहतर जानते हैं कि इस दायरे पानी से हमें और आपको भी एक न एक दिन रुखसत करना है। आज मैं आप लोगों के सामने बैठ कर कुछ कहने की जुर्अत कर रहा हूँ। 60 साल 70 80 साल के बाद, और वो भी कंफर्म टिकट नहीं है मेरे लिए, आपके सामने मौजूद हूँ, लेकिन 60-70 साल के बाद मैं आपको नहीं कहूँगा। आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जो नहीं रहेंगे। इसलिए हमें और आपको ये दुनियावी जिंदगी से मुंह मोड़ करके आखिरत की जो जिंदगी है, आखिरत के लिए जो हमें तैयारी करनी चाहिए, उसके लिए हमें और आपको तैयार होने की जरूरत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मैं अपने ज़बान अपने कहन से पेश कर रहा हूँ, उसका जो खुलासा है वो बयान कर रहा हूँ। देखिए, इसने मौत और जिंदगी को पैदा किया, वही अल्लाह रब्बुल इज्जत है जिसने हमें और आपको दुनिया के अंदर भेजा। और हमसे पहले अरबों खरब लोग दुनिया इस कायनात के अंदर आए। तो इस पे हम उस पे जा दे यहाँ पर वीडियो बने हैं। यहाँ पे हम बहुत बड़ी बादशाह उधर बोलते हैं इस कायनात के अंदर, वो इस दुनिया के अंदर आए। नमरूद और वीडियो बना ले। बड़ी बड़ी बादशाह इस कायनात के अंदर आए। तो जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया, वही खालिक कायनात जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया। क्यों? जिसके बारे में हमने कभी सोचा। तो आगे है लियबलुवकुम, तुमको आजमाने के लिए, हम सबों को आजमाने के लिए पैदा किया।
अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में से कौन है जो बेहतर अमल करता है। मेरे दोस्तों, आज दुनिया के अंदर हम और आप अपनी जिंदगी को गुजारते हैं, अपने ख्वाहिशातों के लिए तरह तरह के काम को अंजाम देते हैं, अपने पेशा, अपने काम, अपने बिजनेस पे बेइंतहा ध्यान देते हैं। जो स्टूडेंट है वो पढ़ने पे बेइंतहा ध्यान देते हैं, लेकिन याद रखो ऐसे नहीं मुसलमानों, ये कायनात हमेशा के लिए है, हमें और आपको नमाज पाँच का नाम हमारे ऊपर फर्ज, लेकिन आज नहीं अदा करते, अहकाम शरिया को नहीं मानते। यही वजह है कि आज इस कंट्री के अंदर हमारे अहकाम शरिया को हटाने की सारी की जा रही है। मेरे दोस्तों, अगर हम और हम सुन्नी मुसलमान होकर के, हम मुसलमान होकर के अगर हम अपने अहकाम शरिया को न मानें, तो याद रखो ये अहकाम शरिया को बचाने के लिए कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं आया, कोई सीएम नहीं आएंगे। ये अहकाम शरिया को बचाने की सिर्फ और सिर्फ हमारी अंदर की सलाहियत है और हमें ही बचाना। मेरे प्यारे प्यारे दीवानों, आज इस तरह के सियासी हालात में क्या बात को भी जानते हैं, इसलिए इस वक्त भी अगर हम और आप न समझे तो याद रखो कि हिंदुस्तान से ऐसे हमारी हिस्ट्री मिट जाएगी जैसे नाम निशान। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, चुपना था मैं वो उल्टे हाथ में नाम मुझे मरी जाएगी। अकीदा के मुताबिक बात क्योंकि 15 मिनट 11 सेकंड 2 मिनट हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को माना जाता है, क्योंकि हम 60 मिनट से वीडियो बना भी छिड़ी, इसलिए एगो वीडियो बढ़िया गेल है। एक घंटा की वीडियो और 10 के तो इल्म हासिल कर लेते हैं, लेकिन मुसलमान हो जाते हैं और उससे अगर पूछा जाए कि आपका एक रब है, इसका क्या दलील है, तो जवाब नहीं दे पाते। कुरान से क्या दलील है वो जवाब नहीं दे पाते। इसलिए अकीदा हमारे और आपका बहुत ही दुरुस्त और मजबूत होना चाहिए, वरना आज 30% हम और आप मुसलमान, उसके अंदर भी तरह तरह के सुन्नी, देवबंदी, वहाबी, अहले हदीस, अहले कुरान, शिया, मुअतज़िला, इस तरीके के तरह तरह के अलग अलग फिरका के लोग मौजूद हैं। मेरे दोस्तों, इस कायनात के अंदर जो एक चीज है वो चीज को जमादार कहते हैं। जमादार ये मिट्टी, पत्थर, लोहा, कुर्सी पे जो आप लोग बैठे हुए हैं, ये कुर्सी, चौकी, ये सब जमादार। जमादार से अफजल दूसरी चीज नबातात, पेड़ पौधा, दरख्त, दाने, है कि नहीं? उससे अफजल एक दूसरी चीज इस कायनात के अंदर जिसे हम और आप क्या कहते हैं, से हम लोग क्या कहते हैं, नबातात। सॉरी, नबातात के बाद जमादार, जमादात के बाद हैवानात, हैवान, ये नबातात से अफजल हो गया, है कि नहीं? नबातात से अफजल हो गया। अब ये नबातात से अफजल है हैवानात। हैवानात यानी जानवर। जानवर बोले तो जान वाला, जैसे ताकत वाला। इस जानवर के अंदर हम और आप भी शामिल, लेकिन जानवर और इंसान के दरमियान फर्क है कि नहीं? देखिए, आप लोग खामोश होकर नहीं सुनिए, जवाब दीजिए अगर मैं सवाल कर रहा हूँ। जानवर और इंसान के दरमियान फर्क जी है। मेरे दोस्तों, जब जानवर और इंसान के दरमियान फर्क क्या फर्क, मैं बताता हूँ कि ये जो जानवर और इंसान, ये दोनों दंगा पैदा होता है। जो बड़ा होने के बाद अपने लिए झुग्गा सिला ले उसे हजरत इंसान कहते हैं, और जो बड़ा होने के बाद भी लंगा ही घुमा करे उसे जानवर कहते हैं। इसी तरीके से भूख भी हम दोनों को लगती है, हम भी खाना खाते हैं और वो भी, लेकिन जो भूख मिटाने से पहले हराम और हलाल की तमीज नहीं करता, जहाँ हरियाली दिखे वहाँ मुंह डाल देना, जहाँ चारे दिखे वहाँ मुंह डाल देना, ये जाने बगैर कि ये हलाल है या हराम,
उसे जानवर कहते हैं। लेकिन जो अपनी कमाई मेहनत की कमाई कमाता है उसे हजरत इंसान कहते हैं। इसी तरीके से प्यास हम दोनों को लगती है, हम दोनों भी पानी पीते हैं, लेकिन जो अपनी प्यास मिटाने से पहले हरामों हलाल की तमीज नहीं करता, जहाँ पानी दिखे वहाँ मुंह डाल देना ये जानवरों का काम है। लेकिन जो टोपी पहन करके बैठ करके बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ करके दाहिने हाथ से पानी पी उसी हजरत इंसान कहते हैं। इसी तरीके से बेशुमार फर्क है इंसान और जानवर के दरमियान। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवाने, अब इंसान ये सब करता क्यों है? तो इस सिलसिले में साइंसदानों का ये कहना है कि इंसान ये सब अक्ल के बिना में करता है। अब अक्ल क्या है? तो इस सिलसिले में साइंसदानों का ये कहना है कि अगर कुव्वते डराता और कुव्वते मुजरिमा को कहा ले वीडियो बनाओ, ये जाए से काटिए चीज के जरिए आए अक्ल कहा जाता है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अब ये अक्ल हमारे और आप सबके पास मौजूद है। इस कायनात के अंदर अभी तक जितने आदमी आए हैं सबके पास अक्ल, और अब तक जितने आएंगे वो सबके पास ये अक्ल मौजूद है। अब ये है शर्त ये है कि वो इंसान ये अक्ल को सही तरीके से यूज करे। अगर सही तरीके से यूज नहीं करेंगे कोई फायदा नहीं। सब चले गए इधर ऊपर चल लो, ऐसे हम भी आएंगे चले जाएंगे, लेकिन जो ना इसी अक्ल को यही जब इमाम अहमद रज़ा अल्लाह का यूज करते हैं तो अपने एक हाथ से नहीं करके दोनों हाथ से नहीं, वो भी एक लैंग्वेज में दोनों लैंग्वेज। दोस्तों इसलिए ये अक्ल दिया गया है आज से 100,000 साल पहले लोग के बारे में ऊपर चल लो ऊपर। Who is powerful person in this world? I want to pray. I will pray for you. कौन है इस कायनात के अंदर जो सबसे ज्यादा पावरफुल है? मैं उसकी बात कर रहा हूं। लोगों ने तलाशना शुरू कर दिया इस कायनात के अंदर कि कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल। तलाशते लोगों की नजर जमीन पे गई और लोगों ने आपस में बात किया जो आए दुकान पर बैठ करके कि भाई ये तो जमीन कहीं खत्म ही नहीं होती, आप जहाँ नजर देके जाइए जमीन ही जमीन, जमीन ही जमीन। ये जमीन इंसानों के लिए खाना भी नहीं, ये जमीन के अंदर से पानी भी निकलती है और आप आपको नहीं जानते। ये जमीन काजू किशमिश पिस्ता अखरोट भी निकालती है। इसका मतलब ये जमीन सबसे ज्यादा पावरफुल है। Oh great, oh earth, I want to pray for you. ये जमीन तू हमारा खुदा। और इसी कॉन्सेप्ट से धरती माता का लक़ब है। लोगों ने जमीन की पूजा शुरू की। जमीन का पूजा वर्षों होता रहा, लेकिन ये माइंड अपडेट होता है जैसे कि मोबाइल के अंदर कुछ ये अपडेट होते हैं। इसी तरीके से लोगों ने अपने आप को अपडेट किया और मिट्टी के एक ढेला को एक तरफ लगाया और दूसरी तरफ पत्थर, और दोनों को लेकर के आपस में टकराया। तो ये मिट्टी का जो ढेला था ये चकनाचूर होकर के जमीन में बिखरा। अब लोगों को शौक लगा कि नहीं ये जमीन हमारा खुदा नहीं है, पत्थर हमारा खुदा। लोगों ने पत्थर की पूजा शुरू की, लेकिन इसी पत्थर को अगर लोहे के मशीन में डाल दिया जाए तो मिनटों में पाउडर बना करके फोड़ने पे मजबूर करते। लोगों को शौक लगा कि नहीं ये पत्थर हमारा खुदा नहीं, हमारा खुदा लोहा है। लोगों ने इबादत करना शुरू कर दिया। विश्वकर्मा पूजा भी इसी के कॉन्सेप्ट से आया है मेरे दोस्तों। लोगों ने उसकी पूजा शुरू कर दी, बरसों पूजा होती है, लेकिन इसी लोहे को अगर आग में डाल दिया जाए तो मिनटों में पिघला करके पानी की तरह बहने पे मजबूर कर दे। लोगों को शौक लगा और अपनी आग को अपडेट किया। लोगों ने लोहा को रिजेक्ट किया, आग को एक्सेप्ट किया। आग जो आसमान से बातें कर रहा हो, अगर उस पे बारिश की कतरात पड़ जाए तो मिनटों में जो आसमान से बातें कर रहा था उस गुलजार बन जाए। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, लोगों ने आग को रिजेक्ट किया और बारिश को एक्सेप्ट किया। लोगों ने बारिश की पूजा शुरू कर दी, यानी पानी की पूजा शुरू कर दी। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवाने,
गंगा यमुना की पूजा शुरू होने लगी। दरिया दजला पे लड़कों का सर काट करके मर्डर किया जाता था। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, ऐसे माहौल में, ऐसे कंडीशन में लोगों ने जब देखा मई जून दिन के 12 बजे सूरज की शुआ समुद्र के छाती पर बैठ करके समुद्र के पानी को पाक बना करके ऊपर उड़ा रही है, लोगों को शौक लगा कि नहीं, ये जो पानी है, ये समुद्र है, ये समुद्र हमारा खुदा नहीं है, हमारा खुदा सूरज है। ऐ सूरज, तू मेरा खुदा है। You are our God. I want to pray for you. अय्युहा शम्स अंती नअबुदुना नहनु नअबुदु। ऐ सूरज, तू हमारा खुदा है, हम तेरी इबादत करेंगे। पूरी दुनिया की न्यूटन साइंटिस्ट सूरज को खुदा मान रहा था, पूरी दुनिया की डार्विन साइंटिस्ट सूरज को खुदा मान रहा था, सूरज को अपना गॉड मान रहा था। ऐसे माहौल में, ऐसे कंडीशन में रब्बे कदीर ने 571 ईस्वी में अब्दुल्लाह की पीठ से, आमिना की बतन से मकाम पैसा मक्के की धरती पर 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन सुबह सादिक रात जा रही थी, दिन आ रहा था। पूरी दुनिया की जान जनाबी अहमद मोहम्मद अरवाहुना फिदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। और हमारे नबी मकामे ज़हरा में जब हजरत अली की नमाज छूट गई थी तो सूरज पे अपनी हुकूमत का सिक्का चलाया और सूरज से कहा, ए सूरज पलट। पहला इशारा करना था कि सूरज की मजा नहीं, नबी की मुखालिफत कर दे। सूरज पलट के आ गया। ये जवाब था न्यूटन का, तू सूरज को बड़ा मानता है, उससे बड़े हमारे मुस्तफा है। ये जवाब था जरकारी का, तू सूरज को बड़ा मानता है, उससे बड़े हमारे मुस्तफा है। ये जवाब था आइंस्टाइन का, तू सूरज को बड़ा मानता है, उससे बड़े हमारे मुस्तफा है। ये जवाब था दुनिया के तमाम बड़े साइंटिस्टों का कि तुम सूरज को खुदा मानते हो, उससे बड़े हमारे मुस्तफा है। और हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के मुसलमानों को ये पैगाम दिया, दुनिया के लोगों को ये पैगाम दिया कि ऐ दुनिया के लोगों सुनो, ये तुम्हारा खुदा नहीं है, पानी हवा तुम्हारा खुदा नहीं है, लोहा लकड़ी तुम्हारा खुदा नहीं है। जिसने मुझ मोहम्मद को पैदा किया है वो अल्लाह। ऐसे ही हम और अल्लाह नहीं मानते हैं मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवान। इसलिए घर में मुश्किल आ जाए तब भी, घर में बहुत ही ज्यादा खुशी आ जाए तब भी हमें और आपको उस माबूदे हकीकी को उस माबूदे हकीकी को भूलना नहीं है कि नहीं? बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, जब बहुत ज्यादा परेशानी आ जाए और बहुत सारे मन्नतें मांगते हैं नौजवान, और फिर भी एक इंसान दायरे पानी से रुखसत हो जाता है तो कहता है कि ना हमारा मन नहीं करता। मेरे दोस्तों, इसलिए हमें अगर शरीयत अहकाम शरिया अगर पता हो, दीनी तालीम पता हो, इस तरह के अल्फाज हम और आप नहीं बोलेंगे। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, एक बहुत बड़ा मुफक्किर है जिसे दुनिया इकबाल कहती है, बहुत बड़ा मुदब्बिर है जिसे दुनिया इकबाल कहती है। इकबाल ने एक तस्वुर पेश किया हदीस पाक की रोशनी में कि जब इंसान इस दायरे पानी से रुखसत होने लगता है, जब इंसान इस दायरे पानी को अलविदा कहने लगता है, तो लोग उसके इर्द गिर्द बैठ करके कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, सूरह राहत की तिलावत करते हैं, सूरह रहमान की तिलावत करते हैं। यही सब सूरतें पढ़ी जाती हैं। क्यों पढ़ते हैं? इसलिए कि मौत के वक्त इंसान के ऊपर इतनी मुसीबत आती है कि न उससे पहले उस पर इतनी मुसीबत आई है और न उसके बाद उस पर इतनी मुसीबत आई है। मरने वाले का जो मौत की तकलीफ है उससे बड़ी मुश्किल उसको कभी दरपेश नहीं होता। मेरे दोस्तों, आप जरा सुने तो सही, इंसान के जिस्म के अंदर जितने बाल हैं, उस हर एक बाल के अंदर इंसान की रूह अटकी हुई है। बरसों का साथ जिस्म और रूह का, बरसों का ताल्लुक है जिस्म और रूह का। रूह जिस्म से निकलना नहीं चाहती और फरिश्ते उसे खींच करके निकालते हैं। मेरे दोस्तों, आप जरा सोचे तो सही, एक जिंदा बकरी की खाल मेरी आए तो उस वक्त उसे जितनी तकलीफ होती है उससे कई गुना ज्यादा इंसान को मौत की तकलीफ होती है। तलवार के 313 ज़दे यानी 313 लोग मिल करके एक वक्त में एक इंसान के ऊपर वार करें तो उस वक्त उस इंसान को जितनी तकलीफ होती है उससे कई गुना ज्यादा इंसान को मौत की तकलीफ होती है। मेरे दोस्तों, हमारे और आपके आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मौत की तकलीफ अगर इंसानों को बता दी जाए तो इंसान ऐसे पीटेंगे जैसे पानी में नमक।
होगा। अल्लाह अकबर। ये बात अगर कोई बड़ा लीडर कहता तो हम उसका मजाक उड़ा सकते थे, कोई बड़ा मुकर्रिर कहता तो हम कहते कि देखो देखो खिताबत का चांद दिखा रहा है, लेकिन ये बात वह नबी ने कही है जो अपने से कलाम करते ही नहीं, ज़बान उनकी होती है और कलाम खुदा बंदे को होता है। इसलिए मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों को जो वक्त लिख दिया गया मुकर्रर वक्त, उस वक्त से न 1 मिली सेकेंड आगे होगा और न 1 मिली सेकेंड पीछे होगा। हमें और आपको आखिरत में तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि हम दुनिया में आने से 9 महीना पहले ही माँ के जरिए ये हमें इत्तला दे दिया जाता है कि अभी घर के अंदर एक नन्हा सा फूल खिलने वाला है। लेकिन याद रखो ऐ सुन्नी मुसलमानों, हमें इस दुनिया से जाने से पहले 9 मिली सेकेंड पहले भी हमें पता नहीं होगा कि हम इस दुनिया से जाने वाले हैं। हजारों की तादाद में नौजवान भी चले गए। आज बहुत सारे नौजवान ये सोचते हैं कि ना अभी हम पूरी जाएंगे, अभी पहले बुढ़वा का है नंबर, उसके बाद हम लोग नहीं। मेरे दोस्तों, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कंफर्म के साथ नहीं कह सकते कि हमारी टिकट अभी और है और है। इसलिए मेरे दोस्तों टिकट का मिलो जल्दी जल्दी और नमाज पर पाबंदी करें और अहकाम शरीयत जितनी भी चीज बताते हैं वो सब पे हम कायम रहें और दुनियावी इल्म सीखे। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ नहीं सीखने के लिए, सीखे दीनी इल्म के साथ ही साथ। आप अपने बच्चे को कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर बनाइए, लेकिन ये सब बनाने से पहले आप अपने बच्चों को मुसलमान बनाइए। कम से कम इतना पावर तो उसके अंदर होनी चाहिए कि अपने घर का अगर कोई इंसान इंतकाल हो जाए तो हमारे जनाजा पढ़ा सके, किसी का निकाह हो तो वो खुद से निकाह पढ़ा सके। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, और बहुत सारी बात बोलने की, लेकिन आप जान रहे हैं मौलाना इम्तियाज साहब की स्टेज पे तशरीफ रखते हैं, इसलिए मैं अपने गुफ्तगू को यहीं पे खत्म करना चाहता हूँ। बोलने में किसी भी तरह की गलती हो गई हो, मौला रहमान रहीम गफ्फार करीम मौला मेरी खता खामी को माफ़ अता फरमा। मेरे साथ आप लोग मिलकर ये बाबा से बलद करिए अल्लाह हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इलाही अज़ीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।